आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने दूसरे विभागों के कार्यों से मुक्त किए जाने की मांग की। इसे लेकर बुधवार को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने बताया कि वे न्यूनतम मानदेय पर पूरी निष्ठा के साथ विभाग द्वारा दिए जाने वाले सभी कार्यों को संपादित करती हैं। समय पर आंगनवाड़ी केंद्र खोलने के अलावा प्री प्राइमरी की शिक्षा, पोषाहार वितरण, पोषण ट्रैकर ऐप पर कार्य करने के अलावा भी विभाग के बहुत से कार्य जो उन्हें करने होते हैं, वो विभाग महिला बाल विकास द्वारा ही उन्हें इतना कार्य दिया हुआ है कि इसके अलावा अन्य विभागों के कार्य करवाना हमारे साथ नाइंसाफी है। पहले भी कोरोना काल के साथ ही चिरंजीवी कार्ड बनवाने में और अन्य कार्यों में पूरा सहयोग किया जाता था, जबकि स्वास्थ्य विभाग से आज तक हमें किसी कार्य का भुगतान नहीं दिया गया है। जबकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा हमेशा कार्य के बदले में भुगतान का आश्वासन दिया जाता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने बताया कि पहले आशा सहयोगिनी दोनों विभागों से जुड़ी हुई थी, तब उन्हें उक्त कार्यों का भुगतान किया गया था। अब आशा सहयोगिनी को महिला बाल विकास से अलग कर चिकित्सा विभाग से जोड़ दिया गया है। चिकित्सा विभाग ने आशा सहयोगिनी को आंगनवाड़ी केंद्र पर कोई भी काम करने के लिए मना कर दिया है। केवल महीने में एक दिन आकर पूरे महीने की उपस्थिति आशा सहयोगिनियों द्वारा उपस्थिति दर्ज कर दी जाती है। ऐसे में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को टीकाकरण तक की जानकारी अपने स्तर पर जुटानी पड़ती है और रिकॉर्ड भी खुद बनाने पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें अन्य विभागों के कार्यों से मुक्त करने की कृपा करें तथा अब तक किए गए कार्यों का भुगतान कराया जाए। इस दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नीलू फौजदार, मंजुलता शर्मा, मिथिलेश शर्मा, सुप्रिया, मीनाक्षी, रेखा रानी शर्मा, डिम्पी कुमारी, पूनम सक्सेना, शशि शर्मा, सुनीता बंसल, गीता देवी, आशा, परमजीत कौर, अर्चना शर्मा, सुनियाना आदि मौजूद रहीं। आज हम श्रीमान उपखंड अधिकारी जी बयाना डिस्ट्रिक्ट भरतपुर को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बहुत कम मानदेय दिया जाता है। इस मानदेय के बदले में हमसे कहीं ज़्यादा काम कराया जाता है। हमारा मानदेय भी समय पे नहीं आता और हमको इतनी सारी जिम्मेदारी दी हुई है। हमको मेडिकल डिपार्टमेंट से जोड़ा हुआ है, हमको नगर पालिका का काम भी हमको दे दिया जाता है, हमको इलेक्शन का काम भी हमें दे दिया जाता है। जहाँ तक कि कोरोना काल में हमने काम किया था और डोर टू डोर जाके हमने काम किया था। आशा सहयोगिनी बहनें जो हैं उनको 6,000 रुपये आया था, लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को इसके बदले 1 रुपया भी नहीं आया। जरा सा भी किसी भी विभाग का कोई भी काम होता है तो हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनों को तुरंत फ़ोन करके बुला लिया जाता है। हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनें एक न्यूनतम मानदेय पर, जो कि बहुत कम होता है, जिससे हमारे घर का खर्चा चलाना भी बहुत मुश्किल है, हम उस पर भी काम करते हैं, लेकिन इतना हमारे साथ में शोषण नहीं किया जाए। मैं श्रीमान उपखंड अधिकारी से प्रार्थना करना चाहूँगी, सबके लिए कहना चाहूँगी कि हमारे मानदेय को बढ़ाया जाए, हमें परमानेंट करवाया जाए और दूसरी बात जो हमारा ये काम का भार है उसको कम किया जाए। मेरा नाम मिथिलेश शर्मा है। मैं एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर कार्य कर रही हूँ। हम 225 रुपये के मानदेय पर लगे हुए थे। उस टाइम काम बहुत कम था, लेकिन आज जो काम देखा जा रहा है, सभी का जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनका सभी का कार्य हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं। इतना कार्य का बहन बाहर हम पर बहन नहीं होता है। हमें हमारे जो विभाग के कार्य हैं उन्हीं को दिया जाए, उन्हीं को हम कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास में बहुत सारे काम होते हैं। हमारे पास में रिकॉर्ड भी होता है, पोषाहार भी होता है, जन्म मृत्यु भी होता है और हमारे पास में गाँव की सर्वे के अनुसार सारी महिलाएं या बच्चे भी होते हैं। हमें शिक्षा विभाग से भी काम मिला हुआ है और मेडिकल डिपार्टमेंट से भी काम मिला हुआ है। अब हमारे लिए ये जो आयुष्मान चिरंजीवी योजना है इसमें भी काम मिला हुआ है, ये भी हमने किया है, लेकिन हम इसको कभी भी अपने मोबाइल से नहीं कर सकते, क्योंकि हम इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, हमने बीए नहीं किया है। हम पुरानी लगी हुई हैं। नई लड़कियों की तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन पुरानी जो भी कार्यकर्ता है आज से 15 साल या 20 साल पहले लगी हुई है, वो इस कार्य को नहीं कर सकती। कृपया हमसे इस कार्य को नहीं करवाएं।